याद बड़ा ढंग से इसकी नोट लिख लो। कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक को एक्चुअली हम अब जो कैश बुक पढ़ेंगे वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल, ठीक है। कैश बुक को डिवाइड करो 3 पार्ट में, लिखते रहो, चीजें तुमको याद भी होते रहेंगे। कैश बुक नंबर 1 जो है वो यहां पे लिखो 2 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। फिर यहां पे लिखो 1 कॉलम यानी सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। एंड थर्ड यहां पे लिखो पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक। ये 3 पार्ट में हम कैश बुक को पढ़ते हैं, 2 कॉलम, सिंगल कॉलम और पेटी कैश बुक। पहले बात करेंगे सिंगल कॉलम की, फिर बात करेंगे डबल कॉलम की, फिर हम बात करेंगे 2 कॉलम पेटी कैश बुक की। हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कैश बुक को। कौन सी पढ़ेंगे हम? सिंगल, 2 कॉलम एंड क्या पढ़ेंगे हम? पेटी कैश बुक पढ़ेंगे। हो गया, चलो अब आगे देखो। पहले हम हेडिंग डाल दो सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे होता है? देखो सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका मतलब यहां पे एक ही कॉलम है, 1 कॉलम है। और जो 1 कॉलम है ना वो किसके बारे में बात करता है? वो कैश कॉलम है। वो तुम्हारा क्या है? कैश कॉलम। यानी यहां पे ध्यान से देखो क्या क्या चीजें एंट्री होते हैं यहां पे, यानी कैश ट्रांजैक्शन एंट्री होंगे। पहले याद रखना क्या एंट्री होगा यहां पे? कैश ट्रांजैक्शन यहां पे एंट्री होंगे। क्या एंट्री होगा? ओनली कैश ट्रांजैक्शन ओनली कर दो। चाहे यहां पे तुम कैश में सामान खरीदो, कैश में फर्नीचर खरीदो, कैश में एसेट्स लो, कैश में कुछ भी चीज तुम यहां पे अगर करते हो तो तुम्हारा यहां पे क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। किस में रिकॉर्ड होगा? ये कैश बुक में। यानी यहां पे अब मैं पूछूं क्वेश्चन कि यहां पे क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, तो नंबर इसमें 2 में डाल दो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। डिस्काउंट अमाउंट रिकॉर्ड होगा क्या? सिंगल कॉलम ओनली कैश कॉलम है तो डिस्काउंट अमाउंट रिकॉर्ड होगा क्या? ये भी नहीं होगा। तो यहां पे नंबर 3 में डालता हूं, यानी सिंगल ट्रांजैक्शन, यानी कौन सी वाला? डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं होगी। डिस्काउंट एंट्रीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट नहीं हुआ, डिस्काउंट नहीं हुआ। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ, मैं तुमको कंफ्यूज कर रहा हूं। देखो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। मैं अगर पूछूं कैश ट्रांजैक्शन गुड्स वाले रिकॉर्ड होंगे कि एसेट्स वाले भी रिकॉर्ड होंगे? दोनों होंगे। पक्का? वेरी गुड, दोनों होंगे यहां पे। यानी परचेज ऑफ गुड्स भी यहां पे रिकॉर्ड होगा और यहां पे क्या है? यहां पे एसेट्स भी रिकॉर्ड होगा। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन तुम्हारे बुक में अगर हुआ, किसी भी ट्रांजैक्शन कैश में हुआ तो यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओनली कैश में, फिजिकल मनी में। याद रखना बैंक वाले भी नहीं होंगे इसमें। किसमें क्या नहीं होंगे? बैंक की एंट्री इसमें नहीं होगा। बड़ा ध्यान से याद रखना, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। चेक वाली अगर कोई एंट्री होगी तो यहां पे होगी नहीं, ठीक है। ओनली क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शन, ये एंट्री होगा, ठीक है। चलो अब इसकी फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये हमारे सामने सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो इसका पहले क्या करेंगे? हम फॉर्मेट बनाएंगे और उसके बाद इस कैश बुक को सॉल्व करेंगे। देखो सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट देख लो कैसे आएगी। सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट बना लो। कैसे? फिर कैसे आएगा अभी देखो बड़ा ध्यान से। डेट, पर्टिकुलर्स। कोई बताएगा मुझे कि जर्नल फोलियो आता है कि लेजर फोलियो आता है? मैं यहां पे से खाली छोड़ रहा हूं, मुझे बताना अभी है। फिर अमाउंट यानी कैश कॉलम, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर ये पता नहीं क्या है, और ये अमाउंट। इस साइड में आ गया डेबिट और इस साइड में आ गया क्रेडिट। हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये कौन सी बुक है? ये कैश बुक है। हाँ, बुक चेक नहीं करना, मैं से पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला कॉलम में क्या आएगा?
जनरल फोलियो की लेजर फोलियो? याद रखना, ये तुम कंफ्यूज कैसे होते हो, क्योंकि एक अकाउंट टाइप क्या है और अकाउंट में क्या आती है, हमेशा जनरल फोलियो आती है, बट ये कैश बुक जो है वो एक सब्सिडरी बुक है, ये कोई अलग से अकाउंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक सब्सिडरी बुक है, यहाँ पे लेजर फोलियो आएगा, क्या आएगा, LF आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे LF आएगा, क्या आएगा, LF, ठीक है। तो डेट यहाँ पे आ गया, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लेजर फोलियो, यहाँ पे अमाउंट कर दो, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, यहाँ पे क्या कर दिया, अमाउंट, ठीक है। यानी कैश वाला जो ट्रांजैक्शन है वो इसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सबने बना दिया, सबका बन गया बुक, लेट मत करो, बना दो फटाफट से। पहला क्वेश्चन है कैश इन हैंड, सिंगल कॉलम कैश बुक, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा बुक का, ये देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड यहाँ पे है कितना अमाउंट, 6400 कैश इन हैंड है 1 अप्रैल में। तो ईयर आती है ऊपर 2022, देखो 2022 1 अप्रैल, तो यहाँ पे क्या लिखो, कैश इन हैंड, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैश बुक है, कैश बुक की जो ओपनिंग बैलेंस वो एसेट साइड में है, तो डेबिट साइड में आएगा। तो कैश इन हैंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे अमाउंट में डाल दो 6400, यानी 6400, सबका इतना हो गया, क्या हो गया। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, अप्रैल 3 में रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा, अनुपमा से हमने कैश रिसीव करा। अब पता है क्या तुम लोग को, जो कैश बुक है उसकी डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा रिसिप्ट साइड है, और जो क्रेडिट साइड तुम्हारा क्या है, पेमेंट साइड है। ये पता है कि नहीं पता है ना। तो रिसीव हुआ पैसा, तुम्हारे पास पैसा आया, तो जर्नल एंट्री तुम्हारा क्या होगी रे इसकी, हाँ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनुपमा, अनुपमा से हमने पैसा लिया, तो यहाँ पे डाल दो डेट, यहाँ पे कौन सी है, अप्रैल 3 टू, यहाँ पे डालेंगे अनुपमा, अनुपमा यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अनुपमा, ठीक है। साथ साथ में करते रहना, जिसका नहीं है वो मिलाते रहना, अनुपमा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे पेड इनटू बैंक, बैंक को हमने पेमेंट किया पैसा, कितना पेमेंट किया रे, पेड इनटू बैंक 80,000 रुपए पेमेंट किया, तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो पेमेंट साइड कौन सी साइड है हमारा, पेमेंट साइड है हमारा, बस इतना याद रखना। अगर तुमको जर्नल एंट्री, तुम वैसे बिल्कुल साल भर नहीं पढ़े, मान लो तुमने साल भर बिल्कुल नहीं पढ़ा, कैश बुक तुम्हारे सामने है, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या याद रखोगे, जर्नल एंट्री भी मत रखो, बस अगर कैश बुक यहाँ पे है, लेफ्ट साइड तुम्हारा क्या हो गया, डेबिट साइड रिसीप्ट साइड है, राइट साइड क्या है, पेमेंट साइड है। पैसा अगर तुम्हारे पास आ रही है तो रिसीप्ट डेबिट साइड में डाल देना, पैसा जा रही है तो क्रेडिट साइड में डाल देना, इतना याद रख लोगे कि रिसीप्ट पैसा आ रही है तो डेबिट में डाल दो, जा रहा है तो क्रेडिट में डाल दो, बस यही कॉन्सेप्ट है। लिखो, तो यहाँ पे देखो क्या बोला, पेड इनटू बैंक, तो बैंक में तूने पैसा दे दिया, तो पैसा आया कि गया, गया पैसा, तो गया तो कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में। लिखो यहाँ पे अप्रैल 4, अप्रैल यहाँ पे 4 कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पे, बाय बैंक। मेरे बात समझ में आ गया क्या, बाय यहाँ पे क्या लिखा, बैंक, 80,000 रुपीज, सबका हो गया। आगे लिखो, फिर जिसको पूछूंगा बताना, रिसीव फ्रॉम भूमिका एज ए कमीशन 6,000 रुपए, बोल ले, रिसीव करा, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखो टू कमीशन, तो यहाँ पे अप्रैल 5 में डाल दो कि टू कमीशन, टू कमीशन कितना अमाउंट आ गया, 6,000 रुपीज आ गया, यहाँ पे 6,000 रुपए टू कमीशन हो गया क्या। उसके बाद पेड वेजेस 6 अप्रैल, बोल पीयूष, वेरी गुड, अप्रैल 6 में बाय वेजेस, बाय वेजेस कितना अमाउंट आ गया रे, 30,000, 30,000 रुपये वेजेस में आ गई, हो गया क्या, 30,000 रुपये। उसके बाद बोल छोटी, कितना अमाउंट लिखा यहाँ पे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ करा हमने 30,000 रुपये, तो विड्रॉ करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा कि जाएगा, आएगा, तो कौन साइड में आएगा, रिसिप्ट साइड में। लिखो, डेट यहाँ पे कौन सी है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अप्रैल 7। लिखो यहाँ पे टू बैंक, टू बैंक कितना अमाउंट आ गया, टू बैंक विड्रॉ कहाँ गया, टू बैंक 30,000 रुपये। चलो आगे बता, लिखा यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक इन कैश, अशोक परचेज गुड्स इन कैश, कैश में देखा है अशोक से,
बोल ले छोटी, क्या आएगी? अशोक से हमने क्लास में पैसे लेके आए, बाय परचेज। सोच क्यों रही है? पैसा गया तो कितना अमाउंट आएगा? अप्रैल 8 बाय परचेज। पैसा दे दे, अशोक के नाम आएगा नहीं, 10,000 रुपीज। आगे बोलो, फिर क्या आ गया तुम्हारा? हाँ, यहाँ पे क्या आ गया? कैश सेल्स है। कैश सेल्स मतलब कैश लेके पैसा बेचा, सॉरी कैश लेके पैसा बेचा, सामान बेचा। तो यहाँ पे लिखो अप्रैल 9 पे आ जाओ, अप्रैल 9 पे लिखो क्या आ गया? टू सेल्स कितना अमाउंट आएगा रे? क्या सेल्स? टू सेल्स यहाँ पे 10,000 रुपए। उसके बाद लिखा है पे ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कैश उन्होंने ड्राइंग कर दिया। 11 वाला देखना क्या आएगा? बाय ड्राइंग्स। पैसा गया अप्रैल 11 बाय ड्राइंग्स। कितना अमाउंट है बाय ड्राइंग्स? 10,000 रुपए। हो गया। उसके बाद फिर देखो परचेज फर्नीचर 4,000 रुपए। बाय फर्नीचर पैसा आ गया अप्रैल 12 बाय फर्नीचर। कितना अमाउंट आएगा? 4,000 रुपए। उसके बाद पेड टू रूमा कितना हो गया? 1200। रूमा को हमने पेमेंट की, तो कौन साइड में आएगा रे? पेमेंट साइड में। कौन सी डेट को? अप्रैल 13 बाय रूमा। कितने अमाउंट हो गया? 1200 रुपए। फिर आ जाओ, रूमा को हमने पेमेंट कर दी। उसके बाद अप्रैल 14 पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन। ऑफिस फैन के लिए हमने पैसा दिया। बाय ऑफिस फैन। कितने अमाउंट है रे? 1500 रुपए। डेट कौन सी है? 14 बाय गांगुली ब्रदर्स। कितना हो गया अमाउंट? 1500। उसके बाद पेड ओन वाइफ, सॉरी वाइफ लिखा है, लाइफ पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद का दिया, ड्राइंग से आएगा खुद की ये। चलो आगे लिखो 800 रुपए। डेट कौन सी है? 15 बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय ड्राइंग्स। 15 ड्राइंग्स। कितना? 800 रुपए का ड्राइंग्स है इसकी। उसके बाद परचेज स्टेशनरी बाय स्टेशनरी। कितना अमाउंट है स्टेशनरी? 1000 रुपए। उसके बाद पेड ऑफिस एक्सपेंसेस बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। कितने अमाउंट है ऑफिस एक्सपेंसेस? ये भी आ गया 500 रुपए। उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। कितनी है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? 100 रुपए। उसके बाद रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन से इंटरेस्ट लिया रे, पैसा आया तो कौन साइड में आएगा? 2 लिखो। अप्रैल 20 अप्रैल 20 टू रमन या इंटरेस्ट? कितने अमाउंट आएगा? 500 रुपए। उसके बाद डिपॉजिट ऑल कैश इन द बैंक एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000 रुपए। ये लास्ट वाला लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। क्या बोला सुना? बोला सारे कैश को हमने बैंक में जमा कर देनी है। कितना छोड़ के? 2000 छोड़ के। पहले पता तो करें कि तुम्हारे पास कितने कैश बैलेंस है। कैसे पता करेंगे? हाँ जी, तो यहाँ पे पता करो कि हमारे पास कितने कैश बैलेंस बचा है। तो क्या करोगे? टोटल लिखो टोटल कैश बैलेंस इक्वल टू डेबिट इन रिसीव्ड साइड माइनस पेमेंट यानी क्रेडिट साइड। टोटल इसको कर दो फटाफट से। देखो रे, तो डेबिट का टोटल कितना आ गया? 1,52,900 माइनस कर दो कितना? 1,39,000। क्रेडिट का कितना आ गया? 100। तो
तो यहाँ पे कितना आ रहा है 13,800, ये आ रहा है बैलेंस। तुम्हारे पास कैश बैलेंस कितनी है? इतनी है। अब तुमको क्या करनी है, बोला कि 2,000 रुपए बैलेंस छोड़ देना, तो माइनस कर दो, तो कितना अमाउंट आया 11,800। इसको क्या करनी है, बैंक में जमा कर देनी है। कौन सी डेट को करोगे? लास्ट में लिखा है यहाँ पे 30 अप्रैल को, तो लिखो यहाँ पे 30 अप्रैल बाय बैंक। कितने अमाउंट डालनी है बैंक में? बोला 11,800 डाल दो, ठीक है, इतने अमाउंट डाल दो कहां पे? बैंक में। अब कर दो बैलेंस। कैसे करनी है? टोटल कर दो 1,52,900, इस साइड में आ जाओ 1,52,900, यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस। कौन सी डेट को आता है? अप्रैल कितने महीने का, कितने दिन का होता है अप्रैल? 30 का ही होता है। तो लिखो सेम डेट में डाल दो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन यहां पे डाल देना, कितना आ जाएगा 2,000 रुपए। और इसी को कर दो अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई, 1 मई को डाल देना, ये अमाउंट हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना आ गया रे? ये 2,000 रुपए आ गया, हो गया। ये कौन सी कॉलम खत्म हुआ तुम्हारा? सिंगल कॉलम। अब आ जाएंगे कौन सी कॉलम में? 2 कॉलम कैश बुक में। सबने कर लिया क्या? चलो फटाफट से देखो, देखो अभी आ जाओ 2 कॉलम कैश बुक में। 2 कॉलम कैश बुक में क्या आएगा? 2 कॉलम कैश बुक में देख लो, यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे। कौन सी कॉलम? एक बनेगा कैश कॉलम और एक क्या बनेगा? बैंक कॉलम। यानी यहाँ पे कैश वाले में कैश ट्रांजैक्शन ऐड होंगे, बैंक वाले में क्या होगा? बैंक वाले ट्रांजैक्शन ऐड होगा। एक्सेप्शन डाल दो, यहाँ पे क्या क्या एंटर नहीं करोगे, यानी यहाँ पे भी भाई सेम कि जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे एंटर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या एंट्री नहीं करेंगे? डिस्काउंट जो अमाउंट है वो यहाँ पे कॉलम है ही नहीं। डिस्काउंट वाला कोई कॉलम है ना जहाँ पे 3 कॉलम कैश बुक बनता है ना, क्या क्या आता है? एक कैश कॉलम आती है, एक बैंक कॉलम आती है, एक डिस्काउंट कॉलम आती है, तो उसमें डिस्काउंट एंटर होगा, बट तुम्हारे सिलेबस में ये है ही नहीं। तो यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन और डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं होंगे। बाकी कैश और बैंक में जो नगद ट्रांजैक्शन हुए होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे। चाहे तुम यहाँ पे गुड्स खरीदो, चाहे यहाँ पे क्या करो, फर्नीचर लो, तुम्हारे मर्जी, एसेट्स लो, कुछ भी लो, ठीक है। कैश और बैंक में वो चीज होनी चाहिए, ठीक है रे। चलो एंट्री करें इसका फटाफट से, चलो एंट्री करते हैं। तो आ जाओ अपनी कॉलम बनाओ, देखो डेट, पर्टिकुलर्स, लेरफोलियो, कैश की कॉलम, यहां पे बैंक की कॉलम, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेरफोलियो, कैश कॉलम, बैंक की कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, लेरफोलियो, कैश और यहां पे बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेरफोलियो, कैश और यहां पे क्या लिखा? बैंक। हो गया सबका? हो गई सबकी? तो डबल कॉलम कैश बुक ऊपर हेडिंग डाल देना। डाल दी हेडिंग डबल कॉलम कैश बुक। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोला है? कैश इन हैंड 12,750, कैश एट बैंक कितना हो गया? 72,400। देखो यहाँ पे, तो अभी आ जाओ डेट डाल दो 2022, यहां पे आ गया 1 मार्च। लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में कितना आएगा? 12,750 और यहां पे बैंक में कितना आ जाएगा? 72,400। ये दोनों पहले डाल दो। हो गया सबका? हो गया? हो गया रे। अब आगे देखो, फिर लिखा है नेक्स्ट, ऐसे देख रहा है, मैं सोचा इसको दिख नहीं रहा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ रहा ना तू नमूना। चलो आगे देखो, मार्च 4 में देख, रिसीव फ्रॉम आशा, कैश कितना लिया? 1200 एंड ए चेक लिया 3,200 एंड अलाउ की में डिस्काउंट ऑफ 400। डिस्काउंट कॉलम यहाँ पे है नहीं तो डिस्काउंट वाला एंटर करेंगे नहीं। रिसीव हुआ तो यही डेबिट साइड तुम्हारा रिसिप्ट साइड है, क्रेडिट साइड तुम्हारा पेमेंट साइड है, तो कोई बात नहीं। देखो रिसीव किया तो कौन साइड में आएगा? देखो 2 मार्च 4 में, 4 मार्च। देखो यहाँ पे किससे लिया हमने पैसा? 2 यहाँ पे लिया आशा ताई,
लिखो आशा, कितने अमाउंट लिया रे आशा से, आशा से अकाउंट यहां पे डाल देना। कितनी है, 1200 रुपये ले लिया, कहां से, कैश लिया, तो कैश में डाल दो 1200 रुपये। और चेक में कितना लिया, 3200 ले लिया। ठीक है, देखो एक चीज यहां पे याद रखना, जो चेक तुम ले रहे हो इसके इमीडिएट बाद देखना, अगर बोलेगा कि जो चेक है हमने किसी और डेट में जमा किया, तो तुम इसको यहां पे किसी भी कॉलम में डालना नहीं है। इसको जब डालेगा ना चेक बैंक में, तब जाके उसको रिकॉर्ड करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद नीचे देख लेना, झांक लेना कि हाँ भाई इसको चेक में कोई और डेट में जमा तो नहीं किया, सेम डेट में किया होगा तो डाल देंगे। यहाँ पे और कुछ है नहीं, तो सेम डेट में जमा कर दो। कितना आ गया, 3200 लिखो। तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, आशा से पैसा लिया हमने 1200 और के लिए लिया 3200। हो गया क्या, चलो आगे देखो फटाफट से। अब फिर क्या आ गया, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, डेट कौन सी देख लो, 7 मार्च। पेड सैलरी, साकिब बताना सैलरी पे किया कौन साइड में आएगा, बाय सैलरी, बाय यहां पे लिखो सैलरी, कहां पे आएगा, हमने चेक में दिया तो कौन सी कॉलम में डालेंगे, बैंक वाले में। कितना अमाउंट है, बाय सैलरी ये हो गया तुम्हारा 25,600, 25,600 कैश बुक की बैंक कॉलम में डाल दो। उसके बाद क्या है लिखा, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी बैंक से हमने कैश विड्रॉ किया। तो इस टाइप की एंट्री को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री के एक नोट डालो, कॉन्ट्रा एंट्री कब आती है, यानी देखो हमारे यहाँ पे 2 कॉलम है, कैश कॉलम भी है और बैंक कॉलम है। जब कोई कोई भी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री में दोनों अकाउंट साथ में इफेक्ट होते हैं, किसमें इफेक्ट होते हैं, साथ में, कैश भी इफेक्ट होगा और बैंक भी इफेक्ट होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, यानी दोनों साइड में हमारी क्या रहेगी, एंट्री रहेगी, क्रॉस एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। देखो तो हमने विड्रॉ करा ऑफिस कैश, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो यहाँ पे क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू आएगी यहाँ पे बैंक अकाउंट। देखो दोनों साइड यहाँ पे इफेक्ट हुए, कैश भी इफेक्ट हुआ और क्या इफेक्ट हुआ, बैंक। चलो पहले कैश अकाउंट डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, ये कौन सी है, 9 मार्च को, 9 मार्च को लिखो टू बैंक, टू बैंक लेटर फॉलो वाले कॉलम में डाल दो कॉन्ट्रा, तो कैश में डाल दो यहाँ पे कितने अमाउंट, 21,900। फिर क्या होगा, बैंक में भी आएगा, बैंक वाली में डाल दो 9 मार्च, यहां पे डाल दो बाय कैश, ब्रैकेट में कॉन्ट्रा, बैंक में डाल दो 21,900। फटाफट सी कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड करो। हो गया, हो गया, चलो आगे। फिर देखो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पैसा मिला, तो लिखो यहाँ पे डेट कौन सी है, 12 मार्च, 12 मार्च। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, क्या होगा, इंटरेस्ट अगर मिला तुम लोग को, जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट मिला, बैंक वाले दे रहे हैं तो इंटरेस्ट, कैश में तो देंगे नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहां पे लिखो टू इंटरेस्ट, बैंक में अमाउंट डाल दो, कितने अमाउंट आएगा री, 1200 रुपये, 1200 रुपये दिखेगा। उसके बाद 16 में परचेज फर्नीचर इन कैश, तो लिखो बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर कैश में डाल दो, कितने अमाउंट आ गई, 16,500। हो गया सबका। उसके बाद 21 में पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव, यहां पे कितना बोला, 100 रुपए, है ना, चेक में हमने दिया इसको, डिस्काउंट रिसीव कितना कर लिया, 100 रुपए। चलो ठीक है, तो लिखो बाय मार्च 21 बाय मोहन एंड कंपनी, कितना आएगा रे, 10,900। चेक में पेमेंट किया ना, तो बैंक में डाल 10,900।
प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर ऑफिस कैश फॉर इज पर्सनल यूज बाय ड्रॉइंग्स। डेट कौन सी है? 24। बाय ड्रॉइंग्स कितना अमाउंट है? बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग से 11,600 कैश में ड्रॉइंग किया। सोल्ड गुड्स टू मोनोज फॉर कैश, क्या आएगी? 29 मार्च टू सेल्स, कैश में बेचा तो कैश में डाल दो 14,800। 31 मार्च डिपॉजिट ऑफिस कैश इन बैंक, ऑफिस कैश को हमने बैंक में जमा कर दिया, तो यहां पे भी क्या आएगी? कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। याद रखना, कैश हमने जमा किया बैंक में, तो कॉन्ट्रा एंट्री कैसे हुआ? क्योंकि एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो दोनों यहाँ पे इफेक्ट हुए तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो पहले डालो डेट कौन सी है? 31 मार्च टू यहाँ पे लिखो कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा बैंक में डाल दो 21,200। ए हंस रहे हो तुम लोग, हैं ज्यादा मजा आ रहे? देखो आगे लिखो, टू कैश हो गया यहाँ पे बाय बैंक 31 मार्च में, बाय बैंक कॉन्ट्रा कैश में लिखो कितनी आएगी? 21,200। और कुछ तो है नहीं है। चलो डबल कॉलम कैश बुक हम कैसे करेंगे? पहले कैश बुक को बैलेंस करो, फिर यहाँ पे बैंक को बैलेंस करना। बड़ा कौन सी साइड होगा कैश का? देखो एक बार, सिंगल सिंगल साइड हम बैलेंस करेंगे। डेबिट साइड बड़े हो रही है कैश बुक की। हाँ टोटल करो, डेबिट साइड पे कितना आया फटाफट से? देखो डेबिट में कितना आया? हाँ बोल। 50,650। इसका कितना आया बैंक का? 98,000। टोटल करो इस साइड में लेके आओ, 50,650, यहाँ पे कितना हुआ? 98,000। तो लिखो बाय, डेट कौन सी है? मार्च 31 आएगी। बाय बैलेंस यहाँ पे क्या आ जाएगी? कैरेट डाउन। कितना आया? 1350। इसका कितना आ रहा? 39,600। तो यहाँ पे डाल दो। मार्च के बाद क्या आएगा रे? 1 अप्रैल। तो यहाँ पे लिखो 1 अप्रैल टू, यहाँ पे क्या लिखा? बैलेंस ब्रॉड डाउन, वही सेम अमाउंट डाल दो 1350 और यहाँ पे 3960 00। हाँ हो गया, सबका हो गया। चलो